ये विराट ब्रिज कश्मीर में मौजूद है, जहां पर हमेशा से ही आतंकी गतिविधियों का खतरा रहता है। और ऐसे में इस ब्रिज को इस तरीके से तैयार किया गया है कि कई धमाकों को भी ये झेल सकता है, इसे कोई नुकसान नहीं होगा। देश के उत्तर में चिनाब ब्रिज, तो देश के दक्षिण में उस पंबन ब्रिज का निर्माण हुआ जो समंदर की गहराई पर अटल खड़ा हुआ है। तमिलनाडु में समुद्र के ऊपर बनाए गए पंबन रेलवे ब्रिज, जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। पंबन रेलवे ब्रिज एशिया का पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट रेलवे ब्रिज है और पुल के नीचे से समुद्र के रास्ते जहाजों को निकालने के लिए इस रेलवे ब्रिज के बीच रेल की पटरियों का 72.5 मीटर का हिस्सा 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है, जिसके चलते इसके नीचे से बड़े शिप निकाले जा सकते हैं। पुल के बारे में एक और खासियत यह भी है कि इसे 80 नहीं बल्कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के दौड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ब्रिज जोन 5 लेवल का भूकंप आने पर भी सुरक्षित रहेगा। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के वक्त भी इस पुल से ट्रेन ऑपरेशंस किए जा सकेंगे और इस ब्रिज की लाइफ करीब 100 साल बताई जाती है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको इस बात का तो एहसास हो ही गया होगा कि क्यों अब हिंदुस्तान न्यू इंडिया कहलाता है। वो न्यू इंडिया जो अपनी काबिलियत और अपने मजबूत इरादों के चलते बड़े से बड़े देश की आंखों में डालकर बात करता है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में वो बढ़त हासिल कर चुका है, जिसके चलते हिंदुस्तान हर किसी के लिए जरूरी हो चुका है और इसी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में तैयार हुआ जो हिंद की सेनाओं को बल देता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अटल टनल। इस टनल का जिक्र सबसे पहले आता है क्योंकि ये वो टनल है जो कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक को जवाब देने के लिए तैयार किया गया। अटल टनल को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हाईवे टनल का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे प्रमाणित भी किया है। दुनिया की सबसे ऊंचाई वाले इलाके यानी कि 10,040 फीट पर बने हुए हाईवे टनल ने देश की सरहदों को नजदीक लाने का काम किया। इसी टनल के जरिए चीन और पाकिस्तान सीमा पर पहुंचना आसान हुआ। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल का उद्घाटन किया था। 6 महीने बर्फ से ढकी रहने वाली लाहौल घाटी टनल बनने से साल भर के लिए मनाली से जुड़ गई, जिससे पर्यटन को भी पंख लग गए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि टनल बनने के महज 1.5 साल के अंदर 17 लाख से ज्यादा टूरिस्ट अटल सुरंग को, अटल टनल को देखने के लिए पहुंचे। एक समय था जब बर्फबारी के चलते सेना को जरूरी रसद नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब सेनाओं को जरूरी रसद और साजो सामान की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है, जो कि अटल टनल के जरिए संभव हो पाई है। और इसका असर यह है कि आज सीमा पर चीन भी भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर हुआ है। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति, विकास वाले ब्रिज। तो साल 2014 के बाद से भारत में धार्मिक स्थलों को लेकर भी वो लकीरें खींची गई जो आज मिसाल है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो मंदिर है जिसका हर एक सनातनी को 500 सालों से बेसब्री के साथ इंतजार था, यानी अयोध्या में बना हुआ भव्य दिव्य राम मंदिर। वो नाम बन गया है इस संसार में
जिसका जिक्र आते ही हर किसी का मन इस मंदिर को नमन करने लगता है। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भक्तों का वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि उनके सामने उनके आराध्य श्री राम का वो मंदिर मौजूद था जिसकी छटा हर तरफ सनातन के पताके को मजबूत कर रही थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था और 4 साल से भी कम समय में वहां पर भव्य मंदिर बन गया। तो मंदिर का वो विराट स्वरूप भक्तों को दिखाई दिया जिसने हर राम भक्त को धन्य कर दिया। आलम यह था कि जिस दिन भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन कई गणमान्य लोग मंदिर में मौजूद थे, जिसमें से कई की आंखों में आंसू भी थे। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया गया। 380 फुट चौड़ाई, 250 फुट और साथ ही ऊंचाई 161 फुट है। वहीं पर 3 मंजिला मंदिर में हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट है, जहां पर कुल 392 खंबे और 44 द्वार बनाए गए। मंदिर के 70 एकड़ क्षेत्र में से 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। वहीं पर मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही जमीन के ऊपर कंक्रीट को बिछाया गया। मंदिर में 5 मंडप बनाए गए। मंदिर के खंभों और दीवारों में देवी देवताओं के मूर्तियां उकेरी गईं, जो कि मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। आज हर एक राम भक्त का एक ही सपना है, इस मंदिर में दर्शन करने का। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और अब यही सोने की चिड़िया दुनिया को यह बता रही है कि भारत में समृद्धि का कोई सानी नहीं। हमारा दावा यह है कि देश के चारों ओर अगर आप निगाह घुमाएंगे तो आप ये ही पाएंगे कि देश कितना बदल चुका है, आपका हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। क्योंकि आज सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ही विकास सीमित नहीं, बल्कि देश के गांव धानी तक आज उन्नति की राह पर निकल चुके हैं। हर तकनीक गांव तक पहुंच रही है, जो ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5000 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, जिसमें 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुल का निर्माण शामिल है। हर दिन औसतन 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। 936 किलोमीटर लंबी 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वो दिन भी दूर नहीं जब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देश में जुलाई 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.55% रह गई, जो कि जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। पिछले 11 सालों में बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक रीजनरेशन में देश में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। साल 2047 तक विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया के मिशन पर है सरकार, और जिस तरीके से देश में विकास के काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, उससे इस लक्ष्य को पाना अब मुश्किल नहीं है। बिकॉज इंडियाज बिग पिक्चर टेल्स द होल स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ ग्लोरी, ऑनर, fame and homage, and today the whole world agrees India is firmly on the track of progress.